इसको क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गया। अब ठीक है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। एक बात बताइए, आप यहाँ पर कैसे आए? हाँ वो मैं अपने दोस्त के साथ आया था यहाँ पे। वो बगल वाले फ्लैट में रहता है। मेरी उससे लड़ाई हो गई तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और अचानक से मेरा पैर यहाँ फंस गया, पता नहीं कैसे। एक मिनट रुकिए, मैं आपका पहले पैर निकाल देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। आप एक काम और कर दीजिए, मुझे लिफ्ट तक छोड़ दीजिए। नीचे मेरे भैया होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। अरे आप नीचे क्यों जाएंगे? अभी आप ठीक नहीं है। अभी आप मेरे घर चलिए, सामने ही मेरा घर है, वहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर आप अपने भैया के पास चले जाना। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, रुकिए। सुनिए, आप यहाँ बैठिए, मैं एसी ऑन कर देती हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मम्मी ठीक है, मैंने मान ली एक बात कि आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है और आपको सबकी मदद करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि राह चलते किसी भी आदमी को अपने घर ले आओगे। जिस दिन देखना कुछ गलत हो गया ना, उस दिन आपको समझ आ जाएगी, जिस दिन कोई आपको लूट लेगा। अरे बेटा, पागल हो गई है क्या तुम? ऐसे बोलते हैं कोई घर में आता है तो? दरअसल बात ये है कोमल बेटा कि ये पड़ोस में आए थे, वो सामने ना घर, उसके अंदर, और वहां से निकलते वक्त इनका पैर फंस गया। ये अपने पैर को ढंग से निकाल नहीं पाए और जब मैंने देखा तो मैंने इनकी मदद करी। ये बेचारे तो मुझे ये बोल रहे थे कि मुझे लिफ्ट तक छोड़ दो, नीचे से मेरा भाई मुझे ले जाएगा, पर मैंने इन्हें कहा कि आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर चले जाना। अच्छा, सो सॉरी, मुझे लगा कि आप किसी भिखारी को बाहर से उठाकर लेकर आ गए हो। बेटा, जिस तरीके से आपने पहले इनसे बात करी है ना, सॉरी बोलो इन्हें। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा कि आप कोई ढोंगी हो और इसलिए मैंने अपनी मम्मी को आपको घर से बाहर निकालने के लिए बोल दिया। मुझे लगा कहीं आप भी हमारे साथ कुछ गलत ना कर दो, और वैसे भी मेरी मम्मी तो इतनी सीधी है, किसी पे भी ना आँख बंद करके विश्वास कर लेती है एकदम झट से, इसलिए मैं डर गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग गरीबों की मदद करते हैं। मैं इतनी देर से बाहर बेहोश पड़ा हुआ था, अगर आपकी मम्मी ना होती तो शायद मेरी और तबीयत बिगड़ जाती। अब कोमल बेटा जाओ ना, इनके लिए पानी लेकर आओ ठंडा। हाँ अभी लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए। आराम करो थोड़ी देर। रोशन भाई, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उनका पता करो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ उनकी। पता करता हूँ, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। अब हमारी बारी है उनके लिए अच्छा करने की। मैं 1-2 दिन में सब पता लगाता हूँ। मम्मी मुझे फाइनली जॉब मिल गई है, और आपको पता है मुझे एक सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है, तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और उन्होंने मुझे आज ही बुलाया। हे भगवान जी, आपने मेरी सुन ली, मेरी बेटी की जॉब लग गई। तुझे पता है बेटा, अब हमारी परेशानियों के सारे दिन गए, अब तू और मैं फुल एंजॉय करेंगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत टाइम बाद एक खुशखबरी मिली है। इतने टाइम से हर जगह जॉब के इंटरव्यूज देते देते मैं थक गई थी, हर जगह से रिजेक्ट होके, और देखो जब मेरी किस्मत खुली तो कितने अच्छे तरीके से खुली, सीधा मैनेजर की पोस्ट मिली, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में। पर मम्मी मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही, उन सर ने ना मुझे अपने घर का एड्रेस दिया है और ये भी बोला है कि अपनी ना मम्मी को साथ में लेकर आना। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो आपको जानते हो? वैसे बेटा मुझे क्या पता, मैं जानती भी हूँ या नहीं जानती, मैंने कभी तेरे सर को देखा भी या नहीं देखा। हाँ बेटा, पर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। आखिरकार मेरी बेटी की नौकरी का सवाल है। अच्छा ये बता, उन्होंने कब बुलाया है? मम्मी जस्ट अभी चलना है, मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। चलो निकलते हैं फिर। अब बेटा वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? अरे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। चले फिर। आपने मुझे कॉल किया था? आप लोगों की बात मुझसे हुई थी। आप? मैं सुमित का भाई हूँ। जब मुझे पता चला कि सुमित की आप लोगों ने इतनी मदद की तो मैंने आप लोगों के बारे में पता लगाया, और सुमित के कहने पे मैं आपको ये नौकरी दे रहा हूँ। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी,
हमने ये सोच के थोड़ी ना मदद करी थी कि हमें वापस भी मदद मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा बेटा, तो ये सब आपने किया, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी बेटी को इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आंटी ये सब आपकी वजह से हुआ है, हमारी वजह से कुछ नहीं। आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाते हो, तो आपको तो पुण्य मिलना ही था। बस आप दूसरों की जिस तरह मदद करते रहे तो भगवान ने हमारे थ्रू आपकी मदद करवा दी, ये दिखाते हुए कि अगर इंसान दूसरों की मदद करे ना तो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आई जाती है। कहाँ आपकी बेटी एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढने के लिए तो टाइम से भटक रही थी, पर आपकी सुमित से एक मुलाकात इसे कंपनी का मैनेजर बना रही है। आपकी बेटी में काबिलियत है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला है कि ये हमारी कंपनी में काम करने लायक है, इसलिए मैंने नौकरी दे रहा हूँ। और ऊपर से अगर आपने इतनी मदद की थी तो थोड़ी मदद हमें भी करनी थी। वो क्या है ना आंटी, अगर इंसान मेहनत करे ना तो किसी न किसी रास्ते से वो मंजिल तक पहुँच ही जाता है। आपकी बेटी भी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक पढ़ लिख के पहुँची है। और आपके घर में दिक्कत थी, फिर भी आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो एक जरिया बन गए हम दोनों जो आपके घर में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। हमने तो बस आपको यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया था कि हमने आपकी बेटी की नौकरी पक्की कर दी है और इस खुशी में आज हमारे घर में पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप दोनों का ही बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।